राम के रूप में आए हैं और कृष्ण रूप में दोबारा आए। तो जामवंती जो है, जामवंत की लड़की, उसका विवाह जामवंत ने भगवान कन्हैया के साथ में कर दिया। और जो मणि थी वो सत्राजित को दी। सत्राजित ने कुछ दिन बाद उस मणि को भगवान कन्हैया को दिया और अपनी बेटी सत्यभामा की शादी भगवान के साथ में कर दी। कितने विवाह हो गए? 3। पहला विवाह रुक्मिणी से, दूसरा विवाह जामवंती से, तीसरा विवाह सत्यभामा से, चौथा विवाह कालिंद्री से, 5वां विवाह उज्जैन देश के राजा बिंदन की लड़की का नाम था मित्रविंदा, भगवानों से ले आई। कितने हो गए? 5। 6वां विवाह कौशल देश के राजा थे नंगरजिती। इन्होंने ये प्रण किया था कि जो एक ही बार में 7 बैलों को नाथेगा उसी के साथ में मेरी बेटी का विवाह होगा। भगवान उसे भी ले आई। कितने हो गए? 6। 7वां विवाह भगवान कृष्ण की बुआ श्रुति कीर्ति, उनकी बिटिया को नाम है तो भद्रा, भगवान बाऊ ले आए। कितने हो गए? 8वां विवाह मध्य प्रदेश के राजा, उनकी बिटिया को नाम है तो लक्ष्मणा, भगवान बाऊ ले आए। कितने हो गए? 8 ये और 16,100 कन्याओं को एक भौमासुर नाम के दैत्य ने बंदी बना के रखा था और ये प्रण किया था कि जब तक 20,000 नहीं हो जाएंगी शादी नहीं करूंगा। भगवान ने 4 दीवारी को तोड़ा और उनको निकाला। तो लड़कियां बोली मैं आपसे विवाह करूंगी। भगवान बोले अगर आपके पिता कह दें तो। अब इतने लोग बैठे हो जिन्हें भगवान जैसो दमाद मिले, वो कोई बिटिया नहीं करेगा। सबने हाँ कर दिया। तो 16,100 और 8 कितनी है गई? 16,108। परीक्षित सबके 10-10 लड़का पैदा भाई। 1,61,080 और एक बिटिया वही है 16,108। भगवान के सबसे बड़े पुत्र थे जिनका नाम था प्रद्युम्न। प्रद्युम्न की शादी रुकुमवती से हुई और रुकुमवती और प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध। अनिरुद्ध की शादी सोनितपुर के राजा बाणासुर, उनकी बिटिया उषा के साथ में हुई। बोलिए गोविंद भगवान की। जरा ध्यान दें, ये जो उपनिषद के मंत्र हैं 16,000, ये भगवान की पत्नियां हैं 16,000। और कर्म कांड के जो मंत्र हैं कहते हैं महाराज 80,000 ये ब्रज के गोपी बन के आए। और 100 प्रकार की जो उपनिषद भक्ति है ये भी भगवान की पत्नियां हैं 16,000 और ये 100। और जो 8 प्रकार की प्रकृति है, 8 प्रकार की जो प्रकृति है ये भी भगवान की जो पत्नियां हैं। बची हुई 16,000, 100 और 8 ये हुई। लेकिन एक बात बता दें, 8 प्रकार की प्रकृति जो है हम और आप प्रकृति के बस में है, लेकिन भगवान प्रकृति के बस में नहीं है। ये जो जैसे हमारा और आपका अवस्था जैसे होती है, एक बाल्यावस्था, एक पौखंड अवस्था, एक किशोर अवस्था, एक युवा अवस्था और एक वृद्धावस्था। जो 1 से 5 वर्ष की है वो है बाल्यावस्था और जो 6 से 10 तक है वो है पौगंड अवस्था और जो 10 से 15 तक है वो है किशोर अवस्था। उसके बाद युवावस्था आती है। तो भगवान ने 11,000 वर्षों तक
अयोध्या नगरी का राज किया राम जी ने, लेकिन 15 वर्ष से कभी ऊपर नहीं हुए। और ऐसे ही कृष्ण हैं जिन्हें हम और आप योगी राज कृष्ण कहते हैं, जिन्होंने कभी किशोर अवस्था से ऊपर कदम नहीं रखा। जो कहते हैं कि 8 प्रकार की प्रकृति है, वो है भूमि में जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। भगवान प्रकृति के बस में नहीं है। जो हम और आप मानव जो प्रकृति के बस में है, इन पर बुढ़ापा भी आना, जवानी भी आनी है और बाल्यावस्था, पुकर्णावस्था सब आनी है। भगवान पर कभी बुढ़ापा नहीं आता। कहते हैं कि बड़ी पावन कथा आती है, पांडवों ने राजसू यज्ञ किया है। उस राजसू यज्ञ में सबको बुलाया गया, बड़े बड़े विद्वान और संत आए। इस यज्ञ में जो दान देने का काम था, वो कर्ण को और दुर्योधन को दिया गया, क्योंकि कर्ण जैसा दानी कोई नहीं है। तो कर्ण को और दुर्योधन को दान के पास दान देने के लिए बिठा दिया और भीम को उस राजसू यज्ञ में खाना परोसने का, जो खाना बढ़ाया जाता है ना, ले जाते हैं, उसका काम दिया, क्योंकि जो ज्यादा खा सकता है वही ज्यादा खिला सकता है। और रुक्मिणी को भोजन परोसने का काम दिया। रुक्मिणी पंजाब से थी, तो पंजाब के लोग बड़े अच्छे होते हैं, खूब भोजन कर लो तब भी बोलेंगे कि एक गिलास लस्सी तो हो ही जाए, बहुत प्यार से भोजन कराते हैं। तो रुक्मिणी को परोसने का काम दिया। और जो स्वयं भगवान ने काम लिया है उस यज्ञ में, वो कौन सा था? जो सब लोग खाना खा रहे थे, भोजन कर रहे थे, भगवान ने स्वयं पत्तल उठाने का काम ले लिया और संतों और ब्राह्मणों के चरण धुलने का काम ले लिया। जो दान दिया जा रहा है, क्योंकि अगर पैसा आ रहा हो और 100% में कम से कम महाराज 10, 15, 20% तो धर्म में लगाना चाहिए या उसका धर्म करना चाहिए। क्योंकि तुलसी पक्षिन के पिए घटे न सरिता नीर, और दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुबीर। आप पैसा जमा करते रहो तो वो भी अच्छा नहीं होता। जैसे कुएं में पानी भरा रहे और उस कुएं से वर्षों तक पानी आप नहीं निकालोगे तो वो पानी पीने लायक नहीं रहता। इसी यज्ञ में दुर्योधन को लगा कि मेरा अपमान हो रहा है, तो वो वहां से चला गया और शिशुपाल का इस यज्ञ में उद्धार हुआ भगवान के हाथों। भगवान ने यहाँ कहते हैं धर्मो रक्षित रक्षिता, धर्म का, धर्म की रक्षा की है। और पूर्ण यज्ञ करने के बाद में सभी संतों को और ब्राह्मणों को विदाइयां देकर के विदा किया है। बोले वाले कृष्ण भगवान की। एक छोटा सा भजन, उसके बाद में बड़ी पावन चर्चा आ रही है, सुदामा चरित्र। तो प्रेम से बोलेंगे, कान्हा